फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की रास्ता में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। ये तो आम शहीदों की बात है। जो इंसान अल्लाह की रास्ता में शहीद किया जाए, कत्ल किया जाए, उसको मुर्दा ना कहो। एक मौका पर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह के रास्ता में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा गुमान भी न करना। परवरदिगार आलम ने आम शहीदों के बारे में फरमाया है कि जो भी अल्लाह के रास्ता में कत्ल किया जाए उसको मुर्दा मत कहना, मुर्दा गुमान भी मत करना। तो हमारा इमाम अली मकाम तमाम शहीदों का सरदार है। वो इमाम अली मकाम हमारा अकीदा है कि मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो हम सुन्नी हजरात इमाम हुसैन का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। इमाम हुसैन है कौन? जब नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध यकजा होता है तो बनते हैं हसन हुसैन। कौन हुसैन? जिनके बाप का नाम अली है। कौन अली? जो किसी जंग के अंदर चले जाते तो कुफ्फार आपका नाम सुनकर कांप जाया करते थे। कौन अली? जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मेरे आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब दरवाजे के इल्म का अंदाजा तो लगा के देखिए। हजरत अली ने दावा कर दिया ऐ इंसानों, जो इंसान हमसे जो बात पूछना चाहे पूछ ले, मैं बता दूंगा। जब हजरत अली ने यह दावा किया, जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल के अंदर आ जाते हैं, अली के सामने खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं ऐ अली, तुमने दावा किया है, जो हमसे पूछना चाहो पूछ लो। हजरत अली फरमाते हाँ मैंने दावा किया है। अब जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में सामने मौजूद है। हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया बताओ इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ है? हजरत अली ने आसमानों पे देखा, अली ने तहत थरा पे देखा, हजरत अली ने आगे देखा, अली ने पीछे देखा, अली ने दाएं देखा, हजरत अली ने बाएं देखा। फरमाया तुम ही तो हजरत अली, तुम ही तो हजरत जिब्रील अमीन हो। जब हजरत अली के इल्म का अंदाजा ये है तो नबी के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? हजरत अली ने नजर आसमानों पे डाली, मालूम ये चला हजरत अली ने सारे फरिश्तों को देख लिया और जब दुनिया पे नजर डाली तो तमाम इंसानों को देख लिया और बता दिया कोई दूसरा नहीं है बल्कि जिब्रील अमीन तुम ही हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हजरत अली के इल्म का यह आलम है तो नबी के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता? बेशक बेशक। कौन हजरत अली? वो हजरत अली के एक मर्तबा की बारगाह में 3 आदमी आते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर जो फैसला न कर पाते, अली आंख झपकते हल फरमा देते। 3 आदमी आए, 17 ऊंट हैं। एक आधे का मालिक है, एक तिहाई का मालिक है, एक 90 हिस्से का मालिक है। ये पंखा उधर घुमाओ, ये हवा जब इधर आएगी तो ये आवाज खींचेगी। हजरत अली से अर्ज करते आए अमीरुल मोमिनीन, ये 17 ऊंट हैं, एक आधे का मालिक है, एक तिहाई का मालिक है, एक 90 हिस्सा का मालिक। आप फैसला कर दें, कोई ऊंट काटना ना पड़े। मैं जहां जाता हूं लोग एक ऊंट नहीं बल्कि 2-2, 3-3 ऊंट काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जिसके 17 ऊंट हैं 17 में जो आधे का मालिक है उसके 8.5 बनेंगे और जो तिहाई का मालिक है उसके भी पूरे 6 नहीं बनेंगे और जो 90 हिस्से का मालिक है उसके भी पूरे 2 नहीं बनेंगे। हजरत अली ने फरमाया गुलाम से इन 17 ऊँटों को एक लाइन में खड़ा करो और इन्हीं ऊँटों में मेरा ऊँट भी लाके खड़ा कर दो। अब 18 ऊँट हो जाते हैं। हजरत अली ने फरमाया जो आधे का मालिक है उसको 9 दे दिए जाएं, उसको 9 दे दिए जाते हैं। हजरत अली ने फरमाया जो तिहाई का मालिक है उसको 6 दे दिए जाएं, उसको 6 दे दिए जाते हैं। हजरत अली फरमाते जो 90 हिस्से का मालिक है उसको 2 दे दिए जाएं, उसको 2 दे दिए जाते हैं। 17 ऊँट की तकसीम हो जाती है। हजरत अली फरमाते मेरा ऊँट जाके फिर इस्तंबल में बांध दो। बड़े बड़े दानिश्वर जो फैसला ना कर पाते, अली आंख झपकते हल फरमा देते। कौन? हजरत अली
जब किसी जंग के अंदर चले जाते कुफ्फार आपका नाम सुनकर कांप जाया करते थे। जंग खंदक के मौका पर एक बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम था अमर इब्ने वुद, इतना बड़ा पहलवान के 1000 पहलवानों की ताकत थी अमर इब्ने वुद के अंदर। जंगे खंदक के मौका पर आया, आवाज दी हाल में मुबारदिन है कोई जो मेरे मुकाबला के लिए आए। किसी की हिम्मत न थी अमर के मुकाबला में चला जाता। अली की नौजवानी का आलम में अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं इसके मुकाबला में जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने वुद है, इसके अंदर 1000 पहलवानों की ताकत है। अली बैठ गए। अमर ने दूसरी बार फिर कहा हल में मुबारदिन है कोई जो मेरे मुकाबला के लिए आए। फिर भी किसी की हिम्मत ना हुई क्योंकि 1000 पहलवानों की ताकत है अमर इब्ने वुद के अंदर। अली फिर खड़े हो गए। मेरे आका फरमाते अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने वुद है। अली बैठ गए। फिर अमर ने तीसरी बार आवाज दी हल में मुबारदिन है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए। फिर भी किसी की हिम्मत ना हुई। अली फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं इसके मुकाबला में जाऊंगा। मेरे आका फरमाते अली ये अमर इब्ने वुद है, 1000 पहलवानों की ताकत है। हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये अमर इब्ने वुद ही क्यों ना हो, मुझको इसके मुकाबला में भेज दीजिए। मेरे आका ने अली को सीने से लगाया, इजाजत दी। अली जब अमर के सामने पहुंचते हैं, अमर ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। अमर ने कहा तुम तो मेरे भाई के बेटे हो, अभी तुम नौजवान हो, हम तुम्हारे खून को बहाना अच्छा नहीं समझते हैं, हमारे मुकाबला में तुम्हारे चचाओं में से कोई आ जाना चाहिए था। तो हजरत अली ने फरमाया तो मेरे खून को बहाना अच्छा नहीं समझता है, लेकिन मैं तेरे खून को बहाना बहुत अच्छा समझता हूँ। पहले मुझसे मुकाबला कर ले, बाद में बड़े बड़ों से मुकाबला कर लेना। इतना कहना था। अमर गुस्से से भपर जाता है, तलवार चलाना शुरू कर देता है। अमर ने इस जोर से तलवार मारी कि अली की ढाल को काटते ही अली की साने पे पेबर्थ हो जाती है। अब तो शेरे खुदा भिपर जाता है और हजरत अली ने पैतरा बदल कर ऐसा तलवार का जंग चलाता हुआ वार किया था। अमर की गर्दन पे होती है, अमर का सर एक तरफ था, जिस्म एक तरफ था। अली फरमाते नारे तकबीर, मेरे आका फरमाते हैं अली ने अमर को कत्ल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। कौन इमाम हुसैन जिनकी माँ का नाम फातिमा? बेशक बेशक। कौन हजरत फातिमा जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है। इसी बिना पे उलमा फरमाते दुनिया की तमाम औरतों में सबसे अफजल वाला हजरत फातिमा, नबी के जिस्म से बेहतर कोई जिस्म नहीं। और फातिमा नबी के जिस्म का टुकड़ा है तो फातिमा से बेहतर कोई औरत नहीं। मेरे आका ने फरमाया मेरी फातिमा इंसानी हूर है। दुनिया की तमाम औरतें हजरत फातिमा की तरह नहीं। हजरत फातिमा वो वाहिद औरत है जिनको कभी हैज और निफास नहीं आया, इसी वजह से कभी आपकी नमाज भी कज़ा ना हुई। कौन हजरत फातिमा? जब कयामत का दिन होगा, ऐलान होगा अहले महशर, अपनी नजरों को झुका लो, हजरत फातिमा का गुजर हो रहा है। उन्हीं अली और हजरत फातिमा के अजबादी जिंदगी से एक फूल खिलता है, एक का नाम हसन होता है, एक का नाम हुसैन होता है। हजरत अली हजरत फातिमा से 6 बच्चे होते हैं, 3 लड़के 3 लड़कियां। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत मोहसिन जिनका इंतकाल बचपने में हो गया। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलथुम। हजरत ज़ैनब का निकाह हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से हुआ जिनके बच्चे और मोहम्मद मैदानी करबला में थे। हजरत उम्मे कुलथुम का निकाह हजरत फारूक आजम से हुआ। हजरत रुकैया का इंतकाल हो चुका था। अभी बचपने का जमाना हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन का, एक तरफ 22,000 का लश्कर, एक तरफ 72। जंगे बदर हुई भी,
जंगे हुनैन भी हुई, जंगे ओहद भी हुई, जंगे खंदक भी हुई। इतनी जंगों का कोई जिक्र नहीं करता जितना वाक़या करबला का जिक्र करता है। इसकी वजह क्या है? जितनी जंगे हुई, चाहे वो जंगे बदर हो, चाहे जंगे ओहद हो, चाहे जंगे खंदक हो, चाहे जंगे हुनैन हो, जितनी जंगे हुई सब इस्लाम को फैलाने के लिए हुई। लेकिन करबला के मैदान में जो जंग हुई वो इस्लाम को बचाने के लिए हुई। और ऐसी ये जंग हुई, तारीख में ऐसी जंग नहीं मिलती कि एक तरफ 72, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार, 500 आ जाते काफी थे, 22,000 के लश्कर की क्या जरूरत। इमाम हुसैन को हर तरीके से आजमाया गया, भूख से भी आजमाया गया, माल जर कम करके भी आजमाया गया, फौज की कसरत दिखाकर भी आजमाया गया। लेकिन हुसैन के पैरों में जरा सी लग्जिश ना आई। अब कैसे आती? हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को कुश्ती लड़ाना तो जिब्रील अमीन ने सिखाया था। बचपने का जमाना है। हजरत इमाम हसन से मेरे आका फरमाते, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, हसन हुसैन को ऐसे गिराओ, हसन हुसैन को दांव ऐसे लगाओ, हसन हुसैन को पेंच ऐसे लगाओ। हजरत फातिमा ने देखा, अर्ज की अब्बू जान, आप मेरे बड़े बेटे हसन को दांव बता रहे हैं लेकिन मेरे छोटे बेटे हुसैन को दांव नहीं बता रहे हैं। तब मेरे आका ने फरमाया, फातिमा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने बेटे हुसैन से नाराज नहीं हूँ। अगर हसन को दांव मैं बता रहा हूँ तो हुसैन की तरफ जिब्रील अमीन दांव बता रहे हैं। आपने हुसैन को समझा क्या? हुसैन का मर्तबा क्या है? कभी आपने गौर किया है? आप जब जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं, इमाम जब खुतबा के लिए निकल आता है, अब हुक्म ये कि खामोश हो जाओ, अब तुम सुन्नतें भी नहीं पढ़ सकते हो, अब तुम बोल भी नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए खामोश होना वाजिब है जब इमाम खुतबा के लिए निकला है। लेकिन हुसैन की शान देखो, मस्जिद नबवी है, इमाम हुसैन के बचपने का जमाना है, इमाम हसन के बचपने का जमाना है। मेरे आका मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, इधर इमाम हसन इमाम हुसैन जो है गिरते पड़ते मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आ जाते हैं। और दरवाजे पर आए, मेरे आका ने देखा, खुतबा को बंद कर दिया और खुतबा को बंद करने के बाद अपने नवाते इमाम हसन इमाम हुसैन को उठा लिया खुतबा के दरमियान और मिंबर पे बैठा लिया और खुतबा देना शुरू कर देते हैं। ये हुसैन की शान है कि खुतबा जब हो तो खामोश होना वाजिब है, लेकिन हुसैन आ जाए तो नबी अपना खुतबा बंद कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो इमाम हुसैन की शान बड़ी अरफ वाला है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबरें बहुत पहले आ चुकी थी, मुझे भी तफसील वाकया में नहीं जाना। अगर एक तरफ से भी तफसील में वाकयात में चलना शुरू कर दूं तो फजर की अजान हो जाएगी, लेकिन मेरी ही तकरीर खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि वक्त को हम अपनी तकरीर में ज़ाय कर दें। जो दीगर खुतबा मौजूद है उनका बेहतरीन खिताब हो। हजरत इमाम हुसैन के बचपने में खबरें आ चुकी थी कि हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा। जब वक्त आया तो इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश फरमा लिया। और कैसे? हजरत अमीर माविया के विसाल के बाद यजीद ने 4 जानिब खतूत भेजे कि मेरे नाम की बैत ली जाए। जब 4 जानिब खतूत भेजे तो यजीद ने एक खत मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा को भी रवाना किया और उस खत में लिखा था कि तुम इमाम हुसैन से, अब्दुल्ला बिन उमर से, अब्दुल्ला बिन जुबैर से मेरे नाम की बैत लो। जब ये खत मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा के पास पहुंचता है, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पहले ही मदीना छोड़ दिया, मक्का चले आए। वलीद बिन उकबा ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को अपने पास बुलाया, खत दिखाया।
इमाम आली मकाम ने फरमाया, ये बताओ आखिर तुम हमी से बेत को क्यों कहते हो? बहुत से सारे लोग हैं, उनसे क्यों नहीं कहते? अब मैंने यह भी सुना है कि यजीद फासिको फाजिर है। यजीद ने शरीयत की कई हदों को तोड़ा। यजीद नमाज को छोड़ता है। यजीद शराबी भी है। यजीद सूदखोर भी है। यजीद जिनाकार भी है। हम एक फासिको फाजिर के हाथ पर हाथ नहीं दे सकते। इमाम हुसैन वहां से पलटे तो एक कमबख्त इंसान जिसका नाम था मरवान बिन हकम, जब ये पैदा हुआ था, इसके घर वाले नबी की बारगाह में कोई चीज लेकर गए थे। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप अपने मुंह के अंदर चबा कर फला चीज दे दीजिए, मैं अपने बच्चे को तबर्रुक के तौर पे खिलाऊंगा। तब मेरे आका ने फरमाया था, अल बज़ग़ु इब्नुल बज़ग़, ये गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। मरवान ने कहा, ऐ वलीद अभी सख्ती करो, अगर ये मौका हाथ से चला गया तो आने वाला नहीं है। इमाम आली मकाम पलट के खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ मरवान तू भी सुन ले, और ऐ वलीद तू भी सुन ले, तो हमको कत्ल करने की धमकी देता है। ये सर कट तो सकता है लेकिन बातिल के सामने झुक नहीं सकता है। अल मुख्तसर, ये इमाम आली मकाम अपने घर आते हैं और अपने घर वालों से फरमाते हैं, अब मदीना की जमीन हम पे रहना दुश्वार हो गई है। अब मदीना की जमीन हम पे तंग हो चुकी है। आज रात को हमको मदीना छोड़कर रवाना हो जाना है। इमाम आली मकाम ने रात की तारीकी में अपने बच्चों को, अपने घर वालों को तैयारी का हुक्म दिया। मदीना के लोगों के बच्चे सुकून और चैन की नींद सो रहे हैं। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, हर तरफ हुक आलम है। इमाम आली मकाम रात की तारीकी में अपनी माँ के मदार पे पहुंचते हैं। फरियादी बनकर अर्ज करते, अम्मी जान तूने भूखी रहकर दूसरों को खाना खिलाया है, ऐ माँ तूने किसी साइल का सवाल रद्द नहीं किया है। आज तेरा बेटा हुसैन सवाली बनकर आया, ऐ माँ इसको महरूम ना करना। अब मदीना की जमीन हम पे तंग हो चुकी है। ऐ अम्मी जान मेरा सलाम कबूल फरमा लो। ऐ अम्मी जान मुझे अलविदा कहो। ऐ अम्मी जान मुझे तसल्ली दो। ऐ अम्मी जान आप बोलती क्यों नहीं है? आपने किसी साइल का सवाल रद्द नहीं किया है। आज तेरा बेटा हुसैन जियारत का सवाल करता है। ऐ अम्मी जान मेरा सलाम कबूल फरमा लो। ऐ अम्मी जान हुसैन मौत से डरने वाला नहीं है। हुसैन तो मौत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा सकता है, लेकिन अम्मी जान हुसैन इसलिए रो रहा है कि नाना का मदीना छोड़ रहा है, भाई हसन का रोजा छोड़ रहा है। अम्मी जान तुम्हारे मदार से दूर जा रहा हूं, वरना हुसैन मौत से डरने वाला नहीं है। ऐ अम्मी जान आप मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ करो। जब अली अकबर की जवानी लुटे अल्लाह मुझे सब्र अता फरमाए। जब अली असगर के हलक पे तीर पे बरतो अल्लाह मुझे सब्र अता फरमाए। इमाम आली मकाम अपनी माँ के मदार पे खड़े फरियादी बने खड़े, गिरियोजारी कर रहे, आंखों से आंसू जारी है, गला रुंध जाता है, आवाज निकालते आवाज नहीं निकलती है। इमाम आली मकाम दीवानावार अपनी माँ की कब्र पे गिर जाते। माँ की कब्र पे गिरना था, आसमान पे रासा तारी हो जाता है। जन्नतुल बकी के तमाम मज़ारात कांप जाते हैं, हूरों की चीखें निकल जाती हैं, सितारों तड़पने लगते हैं, सूरज का दिल डूब जाता है। जन्नतुल बकी के तमाम मज़ारात कांप गए। हजरत फातिमा की कब्र से गम में डूबी आवाज आई होगी, हुसैन बेटा हुसैन अब कुछ ना कहना। बेटा हुसैन तेरी गुफ्तगू ने माँ के कलेजे पे छुरियां चला दिए। बेटा माँ कब चाहती है अपने बेटे को जुदा कर दे। ऐ बेटा तेरा सौदा तो बचपने में हो चुका था। ऐ बेटा जाओ, ऐसे मौका पर तुम इम्तिहान में कामयाब हो सकते हो। हम भी आएंगे, तुम्हारे बाप अली हजरत अली भी आएंगे, तुम्हारे नाना जान भी आएंगे। जाओ बेटे, अगर तुम्हारी गर्दन कटती तो कट जाए, अली अकबर की जवानी लुटती है तो लुट जाए, अली असगर की हलक पे तीर पेबर होता तो हो जाए, हजरत कासिम की जवानी लुटती तो लुट जाए, अब्बास के बाजू करते तो कट जाए। ऐ मेरे बेटे हुसैन अपनी गर्दन तो कटा देना, लेकिन इस्लाम पर आंच मत आने देना। हजरत फातिमा ने अपने बेटे को अलविदा कैसे कहा होगा कि गमज़दा सारी फिजा थी फलक थर्राता रहा। गमज़दा सारी फिजा थी
फल की थर्राता रहा और गम के आंसू सूरते शबनम में बरसाता रहा। और पूछिए खातून जन्नत के दिले दिलगीर को अलविदा कैसे कहा था आपने शबीर को। हजरत इमाम अली मकाम अपनी माँ के मजार से उठते हैं, नाना जान के रोजे पर आते हैं और अर्ज करते, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। ऐ नाना जान, अब मदीना की जमीन हम पे तंग हो चुकी है, अब मदीना में रहना मेरा दुश्वार हो गया है। ऐ नाना जान, अब बोलते क्यों नहीं है? मैं आपका वही नवासा हूं, जब आप नमाज पढ़ते मैं आपकी पीठ पे सवार हो जाता, जब तक मैं खुद ना उतर आता आप सजदे से सर नहीं उठाते थे। ऐ नाना जान, मैं आपका वही नवासा हूं। एक मर्तबा आपके कंधों पे सवार था, किसी ने कहा था हुसैन को सवारी कितनी अच्छी मिली, तो आपने फरमाया था सवार भी तो बहुत अच्छा। ऐ नाना जान, मैं आपका भाई हुसैन हूँ, जब आपके कंधों पे बैठता आपकी जुल्फों को पकड़ लेता ताकि मैं गिर ना जाऊं। ऐ नाना जान, मैं आपका भाई नवासा हूँ, जिसकी खातिर आपने हिरन को मंगवा दिया। ऐ नाना जान, मुझको देखिए, मैं आपकी तस्वीर हूँ, जिसको कंधों पर बिठाते थे वही शब्बीर हूँ। हजरत इमाम अली मकाम नाना जान के रौदे पे खड़े हैं, फरियादी बनकर नीम ख्वाबी का आलम तारी हो जाता है। नींद किसको आना थी, बस मुलाकात का बहाना था। नबी पाक तशरीफ लाए ख्वाब में, इमाम हुसैन अपने नाना की गोद में समिट गए। अर्ज करते, नाना जान मुझे अपने पास रख लो। नाना जान, मैंने तो मैदान करबला देखा भी नहीं है, मैदान करबला का रास्ता भी मैंने नहीं देखा है। या रसूल अल्लाह, मेरे नाना जान मुझे करबला का मैदान दिखा दीजिए। मेरे आका फरमाते, हुसैन देखो ये मैदान करबला का रास्ता है, ये मैदान करबला है, यहाँ पे तुमको शहीद किया जाएगा, यहाँ पे अली अकबर को शहीद किया जाएगा, यहाँ पे अली असगर के हलक पे तीर पे बर्थ होगा, यहाँ पे कासिम की जवानी लुटेगी, यहाँ पे अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, उनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐ हुसैन, एक बार और मैदान करबला को तुम अपने जहन के अंदर बसा लो, ये मैदान करबला है। ऐ बेटे, जाओ मैदान करबला में अपना सर कटा कर दीन इस्लाम को बचा लेना। हुसैन मैदान करबला के जाने की तैयारी में मशगूल है। नाना जान के रौदा से उठते हैं, अपने घर आते हैं, क्या देखते हैं, आपके घर में क़यामत सुगरा बरपा है। आपकी एक बेटी जिसका नाम सुगरा है, तकरीबन उसकी उम्र 10 साल की है, बहुत तेजी का बुखार है, सबके सामने फरियाद कर रही है, अरे फूफी ज़ैनब, आज कहाँ जाने की तैयारी है? आज सब हमारी तरफ खोई खोई नजरों से क्यों देख रही हो? वजह क्या है? अम्मी जान ने बुर्का पहन रखा है, भाई अली असगर का झोला भी बाहर रखा है, आज मुझे कोई तैयार नहीं कर रहा है। इमाम हुसैन ने जब बच्ची की हालत देखी, अली अकबर से फरमाते, अली अकबर अपनी बहन को समझा दो, तेजी का बुखार है, जब तू सेहत याब हो जाएगी तो हम तुझे लेने आएंगे। अली अकबर जब सुगरा के सामने जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो सुगरा फरियाद करने लगती है। अली अकबर ने बड़ी कोशिश की, आंखों से आंसू ना निकले सुगरा के सामने, लेकिन कहां तक आंसुओं को रोकते। साइम कमाल जब्त की कोशिश तो की, मगर पलकों का हल्का तोड़ के आंसू निकल गए। अली अकबर के सामने फरियाद करने लगती है, अरे भाई जान, जब तुमने मेरा हाल पूछा है तो अम्मी जान से मेरी सिफारिश कर दो। हजरत अली असगर के वालिदा तो पास ही खड़े थे। आप फरमाती है, ऐ सुगरा, तुम मेरी फरियाद की बात करती हो? माँ ये कब चाहती है अपनी बच्ची को छोड़ के चली जाए, लेकिन बेटी तुम बीमार हो, तुम्हारे अंदर चलने की ताकत नहीं है, जब तुम सेहत याब हो जाओगी तो हम तुमको लेने आएंगे। जब तुम रोती हो तो मेरा अली असगर भी रोने लगता है। अब मत रो मत रो, तुम रोती हो तो अली असगर भी रोने लगता है। हजरत अली असगर की वालिदा ने फरमाया होगा कि या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, कि मैं सदके गई बस न करो गिरियो जारी, असगर मेरा रोता है सदा सुन के तुम्हारी, वो कांपते हाथों को उठा कर ये पुकारी, आ मेरे नन्हे से मुसाफिर तेरे वारे,
छुटती है बीमार बहन जान गए तुम, असगर मेरी आवाज को पहचान गए तुम। हज़रत सुगरा ने फरियाद की, अम्मी जान आप अली असगर को मेरे सामने लेकर बैठ जाए ताकि अली असगर हमको देख ले और मैं अली असगर को देख ले। तो सुगरा फरियाद करती है कि छुटती है बीमार बहन जान गए तुम, असगर मेरी आवाज को पहचान गए तुम जाते हो साथ बहन जा नहीं सकती, तप है तुम्हें छाती से लिपटा नहीं सकती। हज़रत सुगरा बेहोश हो जाती हैं। इमाम अली मकाम ने पानी मंगाया, सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम किया, छींटे मारी, सुगरा को होश आया। इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटी आखिरी बार बाबा की जियारत कर लो। इमाम अली मकाम ने फरमाया सुबह होने से पहले पहले हमको मदीना से रुखसत हो जाना है। ये काफिला घर से निकला। जब घर से काफिला निकला अंदर से एक आवाज आई, ऐ मेरे अली असगर। हज़रत अली असगर की वालिदा ने फरमाया सरताज एक मर्तबा सुगरा के चारपाई को उठा के बाहर लाया जाए ताकि जियारत कर ले। सुगरा की चारपाई बाहर मंगाई गई, जियारत करके रख दिया गया। अब ये काफिला मदीना से चला, जब मदीना छोड़ा होगा तो इनके दिल पर क्या बीती होगी ये तो वही लोग जानते हैं जो हज जाते हैं, एक हफ्ता रहते हैं, जब मदीना छोड़ते तो धाड़े मार मार कर रोते हैं। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती, तमन्ना होती, काश मदीना में मेरी मौत हो जाए, मदीना में मेरा मस्कन बन जाए, मदीना में मेरा मदफन हो जाए। जब एक आम इंसान मदीना छोड़ता तो धाड़े मार मार कर रोता। हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा तो दिल पे क्या बीती होगी। हुसैन का सब कुछ मदीना में, हुसैन की माँ का रोजा मदीना में, हुसैन के नाना का रोजा मदीना में, हुसैन के भाई हसन मदीना में, हुसैन का घर मदीना में, हुसैन की बेटी सुगरा मदीना में, हुसैन का सब कुछ मदीना में। हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा तो हुसैन के दिल पे क्या बीती होगी। दिल फट गया होगा, कलेजा चिर गया होगा। इमाम हुसैन मदीना से निकलते पीछे मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं, यहाँ तक के सनियातुल वदा जाते हैं। ये सनियातुल वदा वो वादी है जब मदीना वालों के कोई मेहमान आता तो सनियातुल वदा तक पहुंचाया करते हैं। आज इमाम हुसैन मदीना से जा रहे तो कोई पहुंचाने वाला नहीं है। सनियातुल वदा तक मदीना के दरो दीवार तो नजर आ रहे थे, लेकिन सनियातुल वदा के बाद मदीना के दरो दीवार भी इंसानी निगाहों से ओझल हो जाते। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे आका ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई थी तो सनियातुल वदा में नज्जार की लड़कियों ने खुशी के गीत गाए थे। आज वही जगह है कि इमाम अली मकाम मदीना छोड़कर मक्का रवाना हो रहे। कोफियों ने अमीर माविया के विशाल के बाद एक दो खत नहीं इमाम हुसैन के नाम भेजे, तकरीबन 150 खतूत इमाम अली मकाम के पास आए। तब आपने वादा फरमा लिया ठीक है हम पहले अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजेंगे। इमाम अली मकाम ने अपना भाई मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और फरमाया ऐ मुस्लिम तुम जानते हो कोफियों की जानिब से लगातार खतूत आ रहे, मेरे सर पर कोई इमाम नहीं, यजीद पलीद के हाथ में हम हाथ नहीं देना चाहते। अगर आप नहीं आएगी तो क़यामत के दिन अगर रसूल कायनात ने पूछा तुमने यजीद पलीद के हाथ में हाथ क्यों दिया तो मैं साफ कह दूंगा आपके नवासे को बुलाया था वो नहीं आए, मजबूरन मैंने हाथ दिया, लिहाजा तुम चले जाओ। हजरत मुस्लिम ने तैयारी की, सुबह अपने घोड़े पे सवार हुए। क्या देखते हैं आपके 2 बच्चे हैं जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं। अब्बू जान मुझे साथ लेके चलो। हजरत मुस्लिम घोड़े से नीचे उतरते हैं, दोनों बच्चों के रुखसार को थपथपा देते, फरमाते बच्चों तुम बाबा जान के साथ आना। लेकिन दोनों बच्चे मचल गए, अब्बू जान हम आपके साथ चलेंगे। मुझे रात ही को पता चल गया था आप कोफा जाने वाले, हम रात भर नहीं सोए। हम तो आपके साथ चलेंगे, अगर भूख लगेगी खाना नहीं मांगेंगे, प्यास लगेगी पानी नहीं मांगेंगे, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे।
इमाम अली मकाम भी तशरीफ ले आते हैं, फरमाते मुस्लिम अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाओ, इनका भी दिल बहलेगा, तुम्हारा भी दिल लगेगा। हमने अपनी बीमार बेटी सुगरा को मदीना के अंदर छोड़ दिया, लेकिन आज भी मेरा दिल बेकरार है। हज़रत मुस्लिम ने अपने बच्चों को सवार किया, रेतीली जमीन है, कड़ाके की धूप है, लू चल रही है, रेत उड़ उड़ के हज़रत मुस्लिम के बच्चों की आंखों में पड़ जाती, बच्चे आंखें मलते हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, लेकिन अपना वादा याद था, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे। भूख लगती खाना नहीं मांगते हैं, प्यास लगती है पानी नहीं मांगते हैं। यहाँ तक के चलता हुआ ये काफिला कूफा पहुंच जाता है। एक हफ्ते के अंदर 12,000 लोग हजरत मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन के नाम की बेअत हो जाते हैं। लेकिन चंद शरीर कुत्तों ने जब हालात देखे तो फौरन यजीद को खबर कर दी कि कूफा के अंदर हजरत मुस्लिम इमाम हुसैन के नाम की बैत लेते हैं। अब यजीद ने जब ये सुना, फौरन उसने अपने वजीर को बुलाया जिसका नाम सरजून था। अरे सरजून, ऐसा ऐसा है, मैंने सुना कूफा के अंदर हजरत मुस्लिम इमाम हुसैन की बैत लेते हैं। सरजून ने कहा तो क्या हो गया? यजीद ने कहा कुछ हुआ ही नहीं, हुकूमत मेरी और बैत हुसैन की। सरजून ने कहा फिर क्या चाहता? यजीद ने कहा मैं चाहता हूं इसका बंदोबस्त कर दिया जाए। सरजून ने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को कूफा के गवर्नर बना दे और कूफा के गवर्नर नुअमान बिन बशीर को मादूल कर दे। फौरन यजीद ने हुक्मनामा लिख दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद के नाम कि तुम जाओ और कूफा का चार्ज संभाल लो, मुस्लिम पे काबू पाके मुस्लिम को कत्ल कर दो। अगर इमाम हुसैन भी आ जाएं, अगर वो वापस जाएं तो ठीक, वरना उनको भी कत्ल कर दिया जाए। उबैदुल्लाह बिन जियाद पहुंच जाता है कूफा के अंदर। अब पहले तो नुअमान बिन बशीर था, जब सुबह होती है तो उबैदुल्लाह बिन जियाद का दरबार लगता है। उसने मालदार लोगों को पहले ही खरीद लिया। जब मालदार लोगों के सामने पत्ता फेंका, फौरन वो कब्जे में आ गए। उसने ऐलान कर दिया हजरत मुस्लिम को कोई अपने घर में पनाह नहीं देगा। जब ऐलान ये हुआ तो तमाम लोगों ने हजरत मुस्लिम को अपने घरों में रहने से रोक दिया कि मेरे घर के अंदर आप नहीं आ सकते। मगरिब का वक्त था, हजरत मुस्लिम कूफा की जामा मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा फरमा रहे। आपने नवाफिल सुन्नत के बाद जब मुंह मोड़कर पीछे देखा, पूरी मस्जिद खाली थी। एक इंसान बैठा जिसका नाम हानी बिन उर्वा था। हजरत मुस्लिम ने फरमाया ये बताओ आखिर इतने लोग कहाँ चले गए? इनको आसमान ने उठा लिया या जमीन ने निगल लिया है? तो हानी ने कहा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने ऐलान किया है जो आपको पनाह देगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। मैं इसलिए बैठा हूं, मैं आपके नाना का साहबी हूं, मैं आपको अपने घर ले जाऊं। हजरत हानी ने लिया, हजरत मुस्लिम को अपने घर में ले गए, छुपा के रख दिया। उबैदुल्लाह इब्न जियाद को खबर ना हुई, लेकिन उबैदुल्लाह इब्न जियाद को जरूरत थी हजरत मुस्लिम हमको मिल जाए, हम कत्ल कर दें। इसने एक गुलाम जिसका नाम था माकल, उसको 3000 दिरहम दिए, कहा जाओ तुम तलाश करो हजरत मुस्लिम कहाँ है। ये मस्जिद के अंदर पहुंचा और मस्जिद के अंदर पहुंचने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह जियाफी से मुलाकात करता है और कहता मैं मुल्क शाम से आया हूं, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूं। मैंने सुना हुआ है कि अहले बैत के घराने के कोई यहाँ पे आया है, मुझसे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं उनके चाहने वाले में हूं। ये 3000 दिरहम है, मैं उनके हवाले कर दूं। तो हजरत मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह जियाफी ने कहा था क्या हमारे अलावा तुमको और कोई नहीं मिला? कहा वजह ये है कि तुम्हारे चेहरे से ये साफ जाहिर होता है कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हो। वो धोखा में आ गए और अब पता बता दिया। अब माकल रोजाना जाता रहा हानी के घर और जाने के बाद हजरत मुस्लिम से मुलाकात करता और पूरी बात बयान कर देता उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, यहाँ तक कि हानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा हानी क्या तुमने मुस्लिम को अपने घर में छुपा के रखा है? तो हानी ने इनकार कर दिया। फौरन उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसी गुलाम को सामने पेश कर दिया। अब तो हानी खामोश हो जाते हैं। कम वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हानी को छड़ियों से मारना शुरू कर दिया और कैद खाने के अंदर डाल दिया। इधर हजरत
मुस्लिम को मालूम चल जाता मेरी खातिर हानि की रफ्तार है, अगर हम हानि के घर छोड़ देंगे तो हानि को रिहा कर दिया जाएगा। अब रात की तारीख ये है, कोफा के लोगों के बच्चे सुकून और चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन हजरत मुस्लिम कोफा की गलियों में घूम रहे हैं। लोगों ने शामी से अपने मकानों के दरवाजे बंद कर लिए हैं, कहीं मुस्लिम मेरे घर के अंदर ना जाए, तमाम दरवाजे बंद है। क्या देखते हैं, एक दरवाजा है वो खुला हुआ है, एक चिराग जल रहा है, आप दरवाजे पर बैठ जाते हैं। बूढ़ी औरत निकलती जिसका नाम माई तुआ था, कहा बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम कौन हो? कहा मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। वो बूढ़ी औरत पानी लाई, हजरत मुस्लिम ने पानी पिया, फिर बैठ रहे हैं। वो औरत बोलती है अभी तुम यहाँ क्यों बैठे हो, अब तुम पानी पी चुके हो तो जाओ। लेकिन हजरत मुस्लिम ने कोई जवाब नहीं दिया, बैठे रहे। औरत ने दोबारा फिर कहा अब क्यों बैठे हो, फिर भी हजरत मुस्लिम ने कोई जवाब ना दिया। तीसरी मर्तबा फिर माई तुआ ने कहा अब क्यों बैठे हो, जाते क्यों नहीं हो? हजरत मुस्लिम ने फरमाया मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। कहा तुम ही मुस्लिम बिन अकील हो? कहा हाँ। कहा मेरे घर के अंदर आ जाओ। अब माई तुआ के घर के अंदर चले जाते हैं। माई तुआ ने खाना पेश किया। अब हजरत मुस्लिम फरमाते हैं अरे बूढ़ी माँ, मेरे साथ 2 बच्चे आए थे, अगर वो बच्चे हमको मिल जाए तो हम सुबह होने से पहले पहले कोफा छोड़ दें। माई तुआ ने कहा तुम्हारे बच्चों की तुम्हारी छानबीन हुकूमत कर रही है। मेरा बेटा जिसका नाम बिलाल है वो सरकारी मुलाजिम है, वो रात में आता है, उसको तुम्हारे बच्चों का पता होगा, जब वो आएगा तो हम उससे तुम्हारे बच्चों की खबर ले लेंगे, कहाँ है उसको बुलवा देंगे। जब आधी रात को बिलाल आया, माई तुआ ने खाना पेश किया और कहा ए बिलाल, ये हजरत मुस्लिम है, इनके साथ 2 बच्चे आए थे, अगर वो बच्चे मिल जाएं तो ये सुबह होने से पहले पहले कोफा से रवाना हो जाएं। बिलाल ने कहा बच्चे कादिर सुरे के घर पे मौजूद हैं, हम सुबह होने से पहले पहले ला के रख देंगे बच्चे यहाँ पे। लेकिन हजरत मुस्लिम सोच रहे हैं फूल और कांटे का पुराना रिश्ता है, हो सकता माँ की बातों में तो जो है सच्चाई हो, इसका बेटा झूठ ना बोल रहा हो, ऐसा हो सकता है कि इसकी माँ तो फूल साबित हो, इसका बेटा कांटा साबित हो जाए। बिलाल तो ये सोच रहा था हम बच्चों को थोड़ी लाएंगे, हम पहरेदारों से मिलते हुए उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में पहुंचेंगे, एक लश्कर लेकर आएंगे, हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार करा देंगे, मुझे माला माल कर दिया जाएगा। सुबह होने वाली तिमानी का बेटा बिलाल उठो, जाओ बच्चों को ला कर दो। अब बिलाल उठता है, डायरेक्ट उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में पहुंचा, एक लश्कर जर्रार लेकर आता है जिसका सिपह सालार मोहम्मद बिन अशअस होता है, 1000 का लश्कर लेकर आता है, अपने घर का घेराव कर देता है। हजरत मुस्लिम तो ये पहले ही सोच रहे थे ये कम वक्त की नियत में फतूर है, अब 4 जानिब से घर घेर लिया गया। हजरत मुस्लिम तलवार लेकर बाहर निकले, क्या देखते हैं 1000 का लश्कर है। हजरत मुस्लिम ने फरमाया ऐ मोहम्मद 1000 की क्या जरूरत थी मेरे मुकाबिल लाने के लिए? मोहम्मद बिन असद ने कहा वजह ये है ऐसा ना हो कोफा वाली तुम्हारी हिमायत पे उतर आए, इसलिए 1000 का लश्कर लेकर आया हो। मुस्लिम ने कहा तब भी तो मुकाबला होगा, मुकाबला को भूल जाओ। हजरत मुस्लिम ने फरमाया मुकाबला तो होके रहेगा। दोनों तरफ से तलवार चलने लगती है, किसी का सर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है। हजरत मुस्लिम की तलवार चल रही थी जैसे एक वक्त में आसमान पे कई बिजलियां कूद जाती हो, जैसे पानी की सतह के ऊपर मछली तैर जाती हो। किसी का सर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, चंद शरीर कुत्ते कोठे को ऊपर चढ़ जाते, पत्थरों की बारिश करने लगते हैं। हजरत मुस्लिम ने छलांग लगाई, कोठे पे पहुंच जाते हैं, वो सब नीचे आ जाते हैं, हजरत मुस्लिम भी नीचे आ जाते हैं। मोहम्मद बिन असद ने कहा ए मुस्लिम तुमको अमान दी जाती है। जब आपने अमान का नाम सुना आप एक दीवार की टेक लगा के खड़े हो जाते हैं, तलवार को म्यान में कर लेते हैं, यहाँ तक कि बेहोशी तारी हो जाती है। कम वक्त यजीदियों ने हजरत मुस्लिम को रस्सियों से जकड़ लिया। आज हमारे का जरा सा जख्म होता है हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत मोहब्बत और नरमी से पट्टी बंधाते हैं। ये कैसे कलमा पढ़ने वाले थे, नबी का नबात हजरत मुस्लिम है, तलवारों के जख्म है, नोजों के जख्म है, लेकिन कम वक्त यजीदियों ने रस्सियों से जकड़ लिया हजरत मुस्लिम को और उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में पेश कर दिया गया। हजरत मुस्लिम ने सलाम नहीं किया। एक कम वक्त ने कहा तुमने सलाम क्यों नहीं किया है? हजरत मुस्लिम फरमाते हैं जो मेरे कत्ल के मंसूबे बना हम उसको सलाम करेंगे, हम कभी उसको सलाम नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि कम वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हुक्म दिया हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया जाए। कम वक्त कोठे की छत पर ले जाते हैं, हजरत मुस्लिम के सर को तन से जुदा कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर दोनों बच्चे कादी सुरे के घर पे मौजूद थे। कादी सुरे ने दोनों बच्चों को उठाया,
और कहा, अरे बच्चों, अब तुम तैयारी करो, एक काफिला मदीना जा रहा, तुमको रवाना कर दिया जाए। जब दोनों बच्चों को कादी सूर्य ने रात में उठाया तो दोनों बच्चे मचल गए। अरे बाबा, ये बताओ तुमने रात में हमें क्यों उठाया है? बेशक बेशक। ये बताओ मेरे अब्बू जान कहाँ है? हम तो अब्बू जान के साथ इसलिए आए थे कि अब्बू जान के साथ रहेंगे। अब तो काफी दिन हो चुके हैं, अब्बू ने मेरी कोई खबर नहीं ली है। सबर की भी कोई इंतहा होती है। बाबा जान, हम रात रात अब्बू की याद में रोते हैं। आप सोचते हम सो रहे हैं, लेकिन नींद किसको आना। कादी सूर्य ने कहा, बेटा तुम्हारे बाप को यजीदियों ने शहीद कर दिया। जब दोनों बच्चों ने अपने बाप की शहादत की खबर सुनी होगी तो दिल पे क्या बीती होगी। दिल फट गया होगा, कलेजा चिर गया होगा। चंद ही मिनट के अंदर वो गुलाब के फूल सरसों के फूल में तब्दील हो जाते हैं। कादी सूर्य ने कहा, अपने बेटे असद से, आए असद, इन दोनों बच्चों को काफिला के हवाले कर दो। अगर तुमको गिरफ्तार कोई कर लेगा मैं छुड़ा लूंगा। अगर मैं बच्चों को लेकर जाऊं, मैं गिरफ्तार हो गया तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। कादी सूर्य का बेटा हज़रत मुस्लिम के दोनों बच्चों को लेकर कूफा के बाहर निकला। क्या देखता, काफिला जा रहा है, धूल उड़ रही है। कादी सूर्य के लड़के ने कहा, वो देखो काफिला वाले जा रहे हैं, दौड़ते चले जाओ, काफिला वालों का साथ पकड़ लो। कादी सूर्य का लड़का दिल्ली का रास्ता बताकर वापस आ गया। कहाँ ऊंटों की रफ्तार, कहाँ छोटे छोटे बच्चों की रफ्तार। दोनों बच्चे दौड़ते रहे, यहाँ तक कि गर्द गुबार भी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन रात भर बच्चे दौड़ते रहे, दौड़ दौड़ के थकन से चूर चूर हो जाते हैं। पाँव में बरम आ चुका है, पाँव उठाते हैं तो पाँव नहीं उठता। अगर बड़ा गिरता तो छोटा सहारा दे देता है, छोटा गिरता है तो बड़ा सहारा दे देता है। रात भर दौड़ते रहे, कोई पीछे पकड़ने वाला नहीं आ रहा हो। रात भर दौड़े, अगर दर्द का पत्ता भी हिलता है तो दोनों बच्चों के दिल हिल जाते हैं। जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं, एक शहर नजर आया। दोनों बच्चों की कुछ हिम्मत बंधी, क्या देखते हैं, शहर की जानिब से एक इंसान आ रहा है। दोनों बच्चों ने कहा, बताओ बाबा इस शहर का नाम क्या है? कहा कूफा। उस इंसान ने कहा, ये बताओ तुम कौन हो? सच्चों के औलाद थी, सच बात कहना थी। बता दिया, मुस्लिम के बच्चे हैं, कम वक्त ने गिरफ्तार कर लिया। जाके उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में पेश कर दिया। उबैदुल्लाह ने जेल में डलवा दिया। जेल का दरोगा मशकूर था, मशकूर के हवाले किया। मशकूर ने रात की तारीकी में दोनों बच्चों को फिर आजाद कर दिया। पहली रात बच्चे दौड़ते रहे, दूसरी रात भी बच्चों के दौड़ने में नसीब हो रही है। बच्चे चलते हैं, चला नहीं जाता, पैर उठाते हैं, उठता नहीं है। जब लंबा सफर पैदल करो तो पता चलता चलने में कितनी तकलीफ होती। पिंडलियों में दर्द होने लगता है, पाँव में छाले पड़ जाते, रतीली जमीन है, गिरते हैं, फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर थकन से चूर चूर होके लेट जाते हैं। छोटा भाई बोलता, भाईजान लेटो मत, कोई पकड़ने वाला आ रहा होगा, चलो चला जाए। बड़ा भाई बोलता है, भाईजान हम तो चल लेंगे लेकिन तुमसे चला भी नहीं जाता। छोटा बोलता, अब तो पैरों को कुछ सुकून मिल गया है, चलो चला जाए। रात भर दोनों बच्चे दौड़ते रहे, रात भर दौड़ते रहे। जब सुबह हुई तो क्या देखा, कोई नया शहर नहीं था। जहां से चले थे वही शहर मौजूद है। नन्हे बच्चे थे, नन्ही नन्ही सोच थी, थोड़ी जो छोटी सोच थी, जो भी समझ में आया कर गुजरे। क्या देखते, नहरे फुरात के किनारे एक दरख्त है, उसके अंदर खो है, खोखला दरख्त। उसी खो के अंदर छुप कर दोनों बच्चे सहम कर बैठ जाते हैं। इधर सुबह हुई, उबैदुल्लाह ज़ियाद को खबर हुई कि दोनों बच्चे नहीं। कम वक्त ने मशकूर को बुलाकर मशकूर को शहीद कर दिया। इधर एक कनीर पानी भरने के लिए आई, और पानी भरने के लिए जब आई उसने क्या देखा, दोनों बच्चे दरख्त की खो में छुपे बैठे हैं। दोनों बच्चों को बुलाया, अपनी मालिका के घर ले गए। मालिका अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। दोनों बच्चों के लिए खाना पेश किया, कोठरी के अंदर बिस्तर लगा दिया। बच्चे थके हुए थे, सो गए। मालिका ने कहा अपनी कनीज से, ए कनीज, मैंने सुना हुकूमत ने ऐलान किया जो बच्चों को लाएगा उसको माला माल कर दिया जाएगा। मेरा शौहर हारिस बड़ा लालची है, उसको पता ना चले बच्चे यहाँ पे हैं। कहा ठीक है,
लेकिन जब तुम्हारे शोर हारिस आ जाए तो तुम भी बच्चों के कोठरी की तरफ आना जाना बंद कर देना। बोली ठीक है। हारिस रात का कुछ इतना गुजार कर आया, बक रहा था हाय कैसी मेरी किस्मत, दिन भर घूमा बच्चे ना मिले, काश मुझे बच्चे मिल जाते, मैं माला माल हो जाता। रात का एक हिस्सा गुजरा, क्या देखते दोनों बच्चे बेदार होकर रोना शुरू कर देते। ये रोने की आवाज हारिस के कानों से टकराई। हारिस ने कहा बीवी से बताओ ये रोने की आवाज कहां से आ रही। बीवी ने कहा ये पड़ोस में किसी के बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन हारिस नहीं रह गया, चिराग लेकर उसी कोठरी के पास पहुंचता, क्या देखता है कि दोनों बच्चे रो रहे हैं। कम वक्त हारिस ने दोनों बच्चों को मारना शुरू कर दिया। बोलता बच्चों तुमने रो रो के मेरी नींद को हराम कर दिया। जब सुबह हुई कम वक्त ने दोनों बच्चों के बालों को आपस में बांध लिया, खच्चड़ पे ऐसे लटका लिया जैसे सामान लटकाते। एक बच्चा एक तरफ लटका हुआ था, दूसरा बच्चा दूसरी जानिब लटका था। चल देता नहरे फुरात के किनारे बच्चों को ज़िबा करने के लिए। बीबी दौड़ कर कही हारिस रहम कर, लेकिन हारिस को रहम नहीं आया। अपनी बीबी को धक्का दिया, एक सुतून से टकरा जाती, जख्मी हो जाती है। लेकिन औरत फिर दौड़ती आती है, ऐ हारिस मान जा। लेकिन हारिस पे तो माल का नशा सवार था। नहरे फुरात के किनारे पहुंच जाता, दोनों बच्चों को लिटा देता है। बड़ा बोलता पहले मेरे सर को कलम करना, छोटा बोलता नहीं पहले मेरे सर को कलम करना, हम अपने बड़े भाई को ज़िबा होते हुए नहीं देख सकते हैं। कम वक्त ने दोनों बच्चों को लिटाया और साथ साथ दोनों बच्चों के सरों को तन से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कम वक्त यजीदियों को रहम नहीं आया। कौन थे? कलमा पढ़ने वाले थे। जब वो कलमा पढ़ने वाले थे उनको रहम नहीं आया था नबी के घराने पर। आज अगर कोई कलमा पढ़ने वाला हो तो ताज्जुब नहीं है कि वो नबी का दुश्मन हो, अहले बैत का दुश्मन हो। आज हम मुहर्रम के महीना में इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं तो लोगों के दर्द होने लगता है। हर कहता है कि इमाम हुसैन ही को क्या शहादत मिली है। अमीर हमजा के कभी जिक्र नहीं करते हैं, टिगर जो है सौदा के कभी जिक्र नहीं करते हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि अमीर हमजा का भी जिक्र किया जाए, उनका मकसद ये होता है कैसे भी इमाम हुसैन का जिक्र बंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान शुहदाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं। हम शुहदा का भी जिक्र करते हैं जो जंगे बदर में शहीद हुए, जो जंगे हुनैन में शहीद हुए, जंगे खंदक में शहीद हुए, और मैदान करबला में जो वाकया पेश आया हम उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन जो दूसरी कौम है, कभी देखा आपने, कभी सुना है उन्होंने इमाम हुसैन का जिक्र किया हो? यहीं से अंदाजा लग गया हुसैन का कौन है और हुसैन का दुश्मन कौन है। इमाम अली मकाम ने 10 मुहर्रमुल हराम को ऐसी कुर्बानी पेश की जो कोई इंसान पेश करना कर सका। आप भी तफसील अभी वाकया समाप्त करेंगे। इस्लाम को बचाने के लिए उन मोहम्मद को शहीद कर दिया, अली अकबर को शहीद किया, कासिम को शहीद कर दिया, अब्बास के बाजू कटा दिए। आखिर में इमाम हुसैन में मैदान करबला के अंदर गए तो यजीदी सोच रहे थे हुसैन के बस की कोई बात नहीं। सुबह से ये लाशों को उठाता रहा, अब्बास के बाजू कट गए, अली अकबर की जबानी लुट गई, कासिम की जबानी लुट गई, अली असगर के हलक पे तीर पे बस्त हो गया। ये सुबह से शाम तक भूखा भी है, प्यासा है, लाशें उठा उठा कर ये खुद थक गया होगा, अब ये क्या जंग करेगा। लेकिन इमाम अली मकाम जब मैदान करबला में पहुंचते हैं, यजीदियों की सोच गलत थी। यजीदियों ने सोचा था अब हुसैन जंग नहीं कर पाएंगे, ये सुबह से अब थक चुके हैं। लेकिन हुसैन ने जब तलवार हवा में ले आई तो दुनिया ने देखा था कभी मशरिक में तड़पती है तो मगरिब निकल जाती है, और मगरिब में चमकती है तो मशरिक में निकल जाती है। ऐसी जो है हजरत इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी जैसे आसमान पे एक वक्त में कई बिजलियां कौंध रही हो। कभी लश्कर के मैमना पे हमला किया, लश्करों के ढेर लगा दिए, कभी लश्कर के मैसरा पे हमला किया, लाशों के ढेर लगा दिए, कभी कल्बे लश्कर में गोता लगाया, लाशों के ढेर
ढेर लगा दिए। यजीदी परेशान थे, सिमरलईन परेशान है, अमर बिन साद परेशान है, 22,000 का लश्कर परेशान है। हुसैन की तलवार को कैसे रोका जाए, आखिर वजह क्या है? अली अकबर की शहादत रोक ना सकी हुसैन की तलवार को, हजरत अली असगर की शहादत रोक ना सकी हुसैन की तलवार को। अब्बास के बाजू कट गए, अब्बास के बाजू रोक ना सके हुसैन की तलवार करो। हजरत होर की शहादत रोक ना सकी हुसैन की तलवार को। अब हुसैन की तलवार को कैसे रोका जाए? भूख को प्यास से न ढाले तलवार ना रुकी, और मोहम्मद शहीद हुए तलवार ना रुकी, अली अकबर शहीद हो गए तलवार ना रुकी, कासिम शहीद हो गए तलवार ना रुकी। यजीदी परेशान कि सुबह से शाम तक ये लाशों के बोझ उठाता रहा, पूरा घर शहीद हो गया, तब बीच के तलवार नहीं रुक रही। कैसे तलवार रोकी जाए? तलवार कोई रोक नहीं रहा, तलवार चल रही है, किसी का धड़ नहीं, किसी का बाजू नहीं, लाशों के ढेर पड़े हैं। जब नमाज का वक्त आया तो इमाम अली मकाम ने सजदे में सर रख दिया, नमाज का इरादा कर लिया, तलवार रोकी, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब नमाज पढ़ना शुरू किया, जैसे हुसैन सजदे में गए, यजीदी पुकार उठे, मौका गनीमत है, अली अकबर की शहादत इसकी तलवार को रोक ना सकी, अब्बास की बाद हुसैन की तलवार को रोक ना सके, अली असगर की शहादत हुसैन की तलवार को रोक ना सकी। अगर ये सजदे से सर उठ गया तो 22,000 के लश्कर को तनहा काट देगा, मौका गनीमत है, सजदे की हालत में ही वार कर दिया जाए। इमाम अली मकाम सजदे की हालत में कम वक्त सिमरलईन ने तलवार का वार किया, आपके सर को तन से जुदा कर दिया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मयाने अहले बैत तेगों से बंद बंद जुदा था जनाब का, सीरादा खुल गया था खुदा की किताब का। सुन्नी मुसलमानों जरा गौर करो, जब 10 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन की शहादत हुई, खेमों में आग लगाई गई, आपने बारहा सुना होगा। और जब ये काफिला दमिश्क पहुंचा था, दमिश्क, तो दमिश्क के अंदर एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था हजरत सहल। सहाबी है, सहाबी वहाबी नहीं है, सहाबी रसूल ने देखा पूरा दमिश्क शहर सजाया गया है और बाजा ताशा भी बज रहा है। तो सहाबी रसूल ने पूछा था दमिश्क वालों से, अरे दमिश्क वालों ये बताओ आखिर ये बाजा क्यों बज रहा है, ये पूरा शहर सजाया क्यों गया है? तो दमिश्क के लोगों ने कहा था यजीद ने शहर को सजवाया है, यजीद ने बाजे ताशे का इंतजाम किया है। कहा क्यों? कहा हुसैन का सर आ रहा है, हुसैन को शहीद कर दिया गया है, इसी खुशी में यजीद ने सारा इंतजाम किया है। हजरत सहल ने फरमाया था कौन से दरवाजे से आएगा सर? कहा बाबू साथ से आएगा। हजरत सहल बाबू साथ में पहुंच जाते, क्या देखते हैं लुटा हुआ काफिला आ रहा है, इमाम हुसैन का सर नेज़े पे है। वो हजरत इमाम हुसैन का सर जिस गर्दन को मेरे आका चूमते थे, उसी गर्दन के अंदर, उसी हलक के अंदर कमबख्त इन्होंने नेज़े को फांस दिया, नेज़े पे इमाम हुसैन का सर जो है चढ़ा हुआ है। हजरत सहल ने देखा तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत सकीना ने फरमाया तुम क्यों रोते हो, सब खुशियां मना रहे हैं। हजरत सहल ने फरमाया मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। हजरत सकीना ने फरमाया अगर तुम मदद कर सकते हो तो मेरे अब्बू का सर आगे करा दो, मुझे पीछे करा दो, ताकि लोगों की नजर मेरे चेहरे पे ना पड़े बल्कि हमारे अब्बू के चेहरे पे पड़े। सुन्नी मुसलमानों यहीं से याद कर लेना, 10 मुहर्रम हराम को जो हम बाजा बजाते हैं किसका तरीका है, 10 मुहर्रम हराम को जो ताशा बजाते हैं किसका तरीका है, 10 मुहर्रम हराम को जो मकानों को सजाते हैं किसका तरीका है। क्या हमारे अहले बैत की मोहब्बत का यही मकसद है कि जब मुहर्रम का महीना आए तो मुहर्रम के महीना में तुम गली गली बाजा बजाओ, मुहर्रम के महीना में तुम गली गली ताशा बजाओ? क्या यही इमाम हुसैन की मोहब्बत है? ये इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है। बाजा किसने बजवाया था? आपने बारहा सुना, यजीद ने बजवाया था। शहर किसने सजवाया था? यजीद ने सजवाया था। इमाम हुसैन के घर में कौन बाजा बजाता? बाजा बजाना तो वैसे भी हराम है, शादी ब्याह के अंदर बाजा बजाना हराम है। अब तुमने मुहर्रम के महीना में 10-11 तारीख को इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, अब तुम साथ में ताजिया रखते हो और कहते हो इमाम हुसैन का रोजा है।
इमाम हुसैन के मज़ार का रोजा भी है और फिर रोजे के सामने तुम बाजा बजाओ। तुम्हें शर्म आना चाहिए, खुद गौर करना चाहिए। उलमा के बताने की जरूरत नहीं है, खुद सोचो गलत क्या है सही क्या है। आप भी जानते हैं जो हम करते हैं गलत या सही है। ताजिया की इजाजत कितनी थी? इमाम हुसैन के मज़ार पाक का नक्शा बना लेना, उसकी जियारत करना, उसका दीदार करना, उससे बरकतें हासिल करना, इतना जायज़ था। अब इमाम हुसैन के मज़ार का नक्शा एक है या कई कई नक्शे हैं बताओ? आप गए होंगे ताजिया देखने, कोई किसी नक्शे का है, किसी का कोई दूसरा नक्शा है, कोई के तीसरा नक्शा है। आखिर इमाम हुसैन के मज़ार का नक्शा एक होगा? जितने ताजिया हैं हर ताजिया का नक्शा अलहदा है, या अलहदा नक्शा कहां से आ गया? और फिर बहुत लंबा लाना, उस पर दुलदुल बना देना, उसमें ये बना देना, ताजिया के आगे चार जाने तवाफ करना, ये सिर्फ जायज नहीं है। सिर्फ खाने काबा का तवाफ करना जायज है, खाने काबा के अलावा किसी का तवाफ करना जायज नहीं है। किसी मज़ार का भी तवाफ नहीं कर सकते हैं चार जानिब, ना ताजिया का तवाफ कर सकते हैं। इमाम हुसैन के मज़ार का नक्शा बना लेना, उसकी ज़ियारत करना इतना ही जायज था। लेकिन हमने आज कितना बढ़ा लिया है। आज ये शिया लोगों की देन है, शिया लोग ताजिया करते हैं और खुद ईरान के अंदर शिया वो ताजिया नहीं करते। तो सुन्नी मुसलमानों हमको समझाने की जरूरत है, आप खुद गौर करें। ऐसे ही एक मिनट की बात, ऐसे ही हम सुन्नी हजरात औलिया किराम के मानने वाले हैं, हम उन मज़ारों की हाजिरी दे जहां पे यकीन हो कि यहाँ पे कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई मोमिन यहाँ पे मौजूद है। और ऐसा मज़ार अगर किसी ने बना लिया कि साहिब मज़ार का पता नहीं है कि इसके अंदर कोई दफन है या नहीं है, ऐसी मज़ार की हाजिरी जायज़ नहीं बल्कि नाजायज़ व हराम है। जब तुम्हें पता नहीं इस कब्र के अंदर है कौन, भाई हमारा काम है मसला बताना, मानना या ना मानना वो आपका काम है। उन मज़ारों की हाजिरी दिया करो कि तुमको खूब मालूम है कि इस मज़ार के अंदर अल्लाह का वली मौजूद है या कोई मुसलमान कोई मोमिन मौजूद है, उस मज़ार की कब्र की हाजिरी दो। हाजिरी देना अच्छा है, लेकिन जिस रौदे के जिस कब्र के बारे में आपको मालूम नहीं है कि यहाँ कोई दफन या नहीं दफन है, तो वहां की हाजिरी देना भी जायज नहीं। लेकिन जिंदा बाबा की कब्र, कभी किसी ने जिंदा में देखा है किसी जिन को? किसी ने जिन देखा? इतने लोग बैठे हैं, किसी ने जिन देखा है? जिन कैसा होता है? लाल पीला काला कैसा होता देखा? जब जिंदा में नहीं देखा तो मरने के बाद कब्र तुम्हें कैसे पता चलेगी ये जिंदा बाबा की कब्र है? कुछ तो होश की दवा पियो सुन्नी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तामानों में। हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलो, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलकर ही अपनी जिंदगी को तुम कामयाब बना सकते हो। ये हुसैन तेरा ही काम था, सभी लाल अपने किए फिदा, तुझे उन सितारों ने डूब कर शब गम का चांद बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह।